सवाल सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत छोड़ो प्रस्ताव साथियों ये कब पारित किया गया? तो ये तो 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। कहां पर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए वाले में है। अगला नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। कौन सा शब्द साथियों दर्शाता है? धर्मनिरपेक्षता, एकात्मक प्रणाली, लोकतंत्र। नहीं साथियों, संघवाद जो शब्द है ना, ये देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। 8वां सवाल हो गया। अब 9वां सवाल देखिए, कह रहे कि जो कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, ये कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो ये कार्य साथियों कॉलिन क्लॉर्क के द्वारा किया गया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से भिन्न शब्द की अगर बात करते हैं, कौवा, कौवा, कबूतर, तोता, चमगादड़, इन चारों में से सबसे भिन्न जो मुझे लग रहा है वो चमगादड़ लग रहा है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो यह काम साथियों सेरिबैलम करता है। अनुमस्तिष्क इसको कहा जाता है, सेरिबैलम आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग में नहीं लाई? ये सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, एक से ज्यादा बार करवा चुका हूं, 3 से 4 बार। तो देखिए ये पेट में साथियों आज सवाल आ गया। तो मैं कहूंगा साथियों जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था साथियों, लोहे का ज्ञान नहीं था। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों 12 हो गया। 13वां देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुई है? तो अगर बात करते हैं साथियों किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुई है, तो प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 13वां हो गया। 14वां देखिए, कह रहे कि किसका अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आंसर आपका पंचायत हो जाएगा, यानी कि पंचायत का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था से है। अब 14वां हो गया। देखिए सारे सवालों को हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। उसके बाद पूछा गया था प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? क्योंकि इसमें अवस्था में परिवर्तन शामिल है? नहीं, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही जवाब साथियों, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत का ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ किसको कहा जाता है, यानी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये तो आपको मालूम होगा, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को कहां का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा इनको एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है, यानी कि एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के महासचिव बने हैं मनीष सिंघल। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारत का विकास का एलपीजी मॉडल कब प्रस्तुत किया गया? तो साथियों 1991 में प्रस्तुत किया गया था भारत में विकास का एलपीजी मॉडल। 18 हो गया। 19वां देखिए साथियों, 19 में भी अच्छा करंट, ये तो रीजनिंग का सवाल है। 19वां और 20वां देखिए, कह रहे कि केवलादेव, क्या साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भारत में कहां पर स्थित है? तो ये भारत के राज्य राजस्थान में स्थित है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 20वां हो गया। 21वें की अगर बात करते, अच्छा 21 से 25 तक आपके डीआई के क्वेश्चन स्टार्ट है, तो 25 तक जाइए पहले। 25 की अगर बात करते, 25 से 30 तक भी साथियों आपके अदर सब्जेक्ट हैं, है ना, हिंदी वगैरह का गद्यांश है। 30 तक साथियों ठीक है। फिर 31 से 35 तक भी साथियों हिंदी का गद्यांश है, ठीक है, स्किप कर देते हैं हम लोग इसको। 35 तक, 35 के बाद 36 आ जाता है। 36 में हिंदी के सवाल हैं साथियों। देखिए कह रहे कि जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताता है उसको क्या कहा जाता है? उसको साथियों प्रविशेषण कहा जाता है। जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताए। कह रहे कि डंडा शब्द एक तद्भव शब्द है, उसका तत्सम क्या होगा? तो पता क्या होगा साथियों? दंड कहेंगे। डंडा शब्द तद्भव है और उसका तत्सम साथियों क्या हो जाएगा? दंड हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद कह रहे कि उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? अवैध नहीं, अनन्य नहीं साथियों, उसको कृतज्ञ कहा जाता है। उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि कश्मीरी सेब इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो इस कहानी के कहानीकार यादवेंद्र नहीं, यशपाल नहीं साथियों, मुंशी प्रेमचंद्र कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार हैं। ये भी आपको याद रखना है। आंसर आपका सी जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि ये क्या लिखा हुआ है? शारीरिक लिखा हुआ है। शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से सही शब्द बताइए। देखिए शारीरिक कैसे लिखा जाता है? तो शारीरिक की अगर बात करते हैं साथियों, शारीरिक ऐसे, जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ ना, ऐसे लिखा जाता है साथियों शारीरिक। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि
जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तापमान गिरता है, वही रहता है, तापमान बढ़ता है। मैं कहूंगा ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे प्रश्नकाल, क्या साथियों प्रश्नकाल और दिन के एजेंडा के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है साथियों, मुझे बताइए। तो इसको प्रश्नकाल, तारांकित प्रश्नकाल, आधा घंटा, पहला घंटा, मैं कहूंगा इसको प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल और इसको शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल और दिन के एजेंडा के बीच के अंतराल को शून्यकाल कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए 42 हो गए। 43वें की अगर बात करते हैं, 43वें में कहा जा रहा है किसी देश के छोटे अक्सर चतुरतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? तो साथियों पता कौन सा शब्द दर्शाता है? मैं कहूंगा बाल्कनीकरण दर्शाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद 44वां मैथ का क्वेश्चन है। 45वें की बात करें तो करके डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस, ये एक पुस्तक है और ये पुस्तक साथियों किसके द्वारा लिखित है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो ये पुस्तक सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा लिखित है। राइट आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि छांगदोंग उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? तो अगर हम साथियों यहां पर बात करते हैं देखिए छांगदोंग उपनिषद की, तो केवल गृहस्थ और ब्रह्मचर्य नहीं आता है बल्कि साथियों ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और वानप्रस्थ आता है। तो इस प्रकार आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करंट अफेयर का है। कह रहे कि जस्टिस जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, तो ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये साथियों कनाडा देश के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो। इन्होंने इस्तीफा दिया था साथियों 2025 जनवरी महीने में। कनाडा के प्रधानमंत्री थे। 47वां हो गया। उसके बाद 48वें की अगर बात करें तो ये तो रीजनिंग का है। उसके बाद 49वें की बात करें, लिखा हुआ है ये इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक के बारे में साथियों आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए इस पुस्तक के लेखक RC दत्त है। इनका पूरा नाम है रमेश चंद्र दत्त और रमेश चंद्र दत्त ही इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। आंसर आपका इस पुस्तक के द्वारा प्रकाशित की गई है RC दत्त के द्वारा इस पुस्तक को। चलिए उसके बाद देखिए ये क्या आ गया, ये तो साथियों अच्छा चलिए इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते। क्या कहा गया है, कह रहे कि 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित करने वाले तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है ना वो 0.1 वोल्ट है। इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या है? देखिए अगर ऐसा सवाल आए ना तो इसका एक सूत्र होता है, मैं आपको सूत्र बता देता हूं। उस सूत्र से आप बहुत आराम से साथियों इस सवाल को कर सकते। देखिए विभवांतर बराबर क्या होता है साथियों? विभवांतर बराबर होता है विद्युत धारा, विभवांतर बराबर होता है विद्युत धारा बटे प्रतिरोध, है ना। अब साथियों बस वैल्यू आपको फिट करना है। विभवांतर कितना आपको दे रखा है, 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है। तो 0.1 क्या हो गया साथियों, ये विभवांतर हो गया। और विद्युत धारा कितनी दी गई है, 2 एम्पियर की दी गई है, 2 आ गया। और आपको ज्ञात क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध साथियों आपका ये नीचे आ जाएगा प्रतिरोध। अब देखिए अब अगर यहां पर बात करते हैं 2 की भाग नीचे आ जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और प्रतिरोध उधर आ जाएगा। एक काम करिए प्रतिरोध इधर आ जाएगा, यानी कि प्रतिरोध आपका साथियों आ चुका है यहां पर और बराबर क्या हो जाएगा, है ना। या एक काम करिए साथियों आप कुछ भी कर सकते हैं यहां पर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिरोध आपका जो होगा वो इधर आ जाएगा और 2 उसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 0.1/2 आ गया। अब एक काम आप करिए, आप इस पॉइंट को हटाइए, 0 बढ़ा लीजिए। अभी भी काम नहीं चला, क्यों? क्योंकि अब वैल्यू आ गई है 1/20। अब क्या करिए साथियों, अब प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर। अब देखिए यहां पर पॉइंट लगाइए और यहां पर एक 0 बढ़ाइए। अभी भी काम नहीं पड़ा, है ना। अब यहां पर एक 0 बढ़ाइए और यहां पर भी एक 0 बढ़ाइए। अब कट जाएगा 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 5 यहां पर साथियों आ जाएगा। तो आपसे प्रतिरोध पूछा गया था, प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध होगा 0.05 और 0.05 ओम कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। समझ में आया साथियों, ऐसा एक सवाल पूछा जाएगा आपसे अगले में। अब 51 से 55 को स्किप करिए क्योंकि DI है। 55 तक को स्किप करिए साथियों, 55 तक को ठीक, 56 भी नहीं करेंगे, है ना। हाँ 57 क्या कह रहा है, 57 आखिर कहा जा रहा है यहाँ पर कि 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें एक युगल मामला भी शामिल है।
तो मैं कह सकता हूं साथियों 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला भी शामिल है। 57 हो गया। और 58 की अगर बात करते हैं, 58 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन खारे पानी के अनुकूल है। तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा मैंग्रोव वन की बात चल रही है, यानी कि मैंग्रोव वन खारे पानी के लिए अनुकूल है। 58 हो गया। उसके बाद देखिए, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, यानी कि भारत से कौन कौन से देश टच में है। ये तो आपको साथियों उंगलियों पर रटे होना चाहिए इन राज्यों, इन देशों के नाम। जैसे कि अगर हम, किधर गया भाई पेन, किधर, एक सेकेंड, ये आ गया, एक सेकेंड रुकिए। अच्छा, जरा सा दब गया था, कुछ बटन दब गया था, वो बस मिनिमाइज हो गया। खैर कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात, हाँ, ये तो आपको रटा होना चाहिए कि जैसे कि भारत से साथियों पाकिस्तान टच में है ना, भारत से पाकिस्तान टच में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अफगानिस्तान टच में है, उसके अलावा चीन भी टच में है, उसके अलावा नेपाल भी टच में है साथियों, नेपाल और भूटान भी टच में है। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और क्या साथियों, म्यांमार टच में है, और बांग्लादेश टच में। कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि भारत अपनी भूमि सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए 59 हो गया। 59 के बाद साथियों 60वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहने के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है। किसको अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है, सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो सुप्रीम कोर्ट यही अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया अनुच्छेद 129 के तहत। उसके बाद देखिए कह रहे कि अच्छा ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया, 61 को हटाइए, 61 और 62 को देख लेते हैं। कहने के सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सौंपी थी। तो किसने सौंपी थी साथियों, रास बिहारी बोस ने सौंपी थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल की अगर बात करते हैं, कह रहे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो पता साथियों कब पारित हुआ, ये 1986 में पारित हुआ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए साथियों, कह रहे कि रसिया गीत, कौन सा गीत, रसिया गीत, ये किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है। तो इसकी अगर बात करते हैं, ये साथियों उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्रीय गीत है, रसिया गीत इसका नाम है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करंट अफेयर का सवाल साथियों हम लोग देख लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरक्टर अकिंसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी 122 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो किस देश ने किया था साथियों, तुर्की देश ने किया था। 66 हो गया। 67 में की अगर बात करते हैं, तो कहा जा रहा है आपसे कि त्रिपिटक के किस भाग में गौतम बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं। तो किसकी बात चल रही है, ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों। सुत्त पिटक आपका जवाब हो जाएगा। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्य पिटक, विनय पिटक, ये 3 पिटक हैं, जिसमें से त्रिपिटक के सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय पता कहां पर स्थित है साथियों, कनाडा में इसका मुख्यालय स्थित है। और कनाडा में साथियों मॉन्ट्रियल है। मैं कहूंगा कनाडा के मॉन्ट्रियल में ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल देखिए साथियों, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, अनुच्छेद 129 की बात चल रही है, ये सवाल हम लोग देख चुके थे, है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कह रहे कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर नहीं, ओम मीटर नहीं, एमीटर नहीं साथियों, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और करंट अफेयर का साथियों सवाल है। कहने के अभ्यास साइक्लोन 2025 ये भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो अगर बात करते हैं साथियों, ये भारत और मिस्र के देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देख लेते हैं साथियों हम लोग यहां पर क्या कहा जा रहा है, करके धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसे संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता है। गलत साथियों, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, इसे केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता नहीं साथियों। जो धन विधेयक होता है इसको केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है। तो चमकीले रंग के फूल नहीं, जल भंडारण के लिए मोटे तने नहीं, उथली जड़ें, मैं कहूंगा बड़े चपटे पत्ते, ये आपका सातों आंसर होना चाहिए। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों और आप लोग मुझे यहां पर बताइए कि आपका जवाब क्या होगा।
आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था। तो सातों पता किस टीम को हराया था, वेस्ट इंडीज को हराया था, वेस्ट इंडीज। सातों यहां पर आपका जवाब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, ये तो मैथ आ गई, 74 हो गया। 75 की अगर बात करें, ये देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है साथियों, कृषि, परिवहन और संचार, व्यापार और वाणिज्य उद्योग। मैं कहूंगा कृषि जो है ना, यही तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कह रहे कि क्यूबा की राजधानी क्या है, प्रयाग है, क्वेटो है, हवाना है, ढाका है। तो साथियों हवाना जो है ना, ये क्यूबा की राजधानी है। साथियों के 23वें तीर्थकर पाशरनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है, तो क्या है साथियों, सांप है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट नंबर का सवाल देखते हैं, क्या कहा जा रहा है साथियों यहाँ पर। इन सवालों को देखिए और बताइए अगर आप जानते हैं इन सवालों के जवाब। निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, तो किसको दिया गया था, मुरलीकांत राजाराम पेटकर को दिया गया था। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, कह रहे भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया था, तो कब शुरू किया गया था साथियों, 2023 में तो शुरू किया, 5 जून नहीं, 22 मई नहीं साथियों, 9 अप्रैल 2023 में ही भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शुरू किया गया था, है ना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, क्या कहा जा रहा है, कह रहे के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना साथियों किसने की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना साथियों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। आंसर आपका बी होगा। अब 81 से 85 तक डीआई के क्वेश्चन है, हटाइए इनको। 81 से 85 तक है ना, 81 से 85 तक। अच्छा ये रिपीट हो गया, पेज आपका रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 85वां क्वेश्चन आ गया। अब 86वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं कि आपसे कहा जा रहा है डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, ये मैथ आ गई साथियों, मैथ आ गई। तो अगला देख लेते हैं, सेकेंड के तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तो तसांगपो, लहासा, लोहित या दिहांग। मैं कहूंगा तसांगपो कहा जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। उसके बाद देखिए भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ, तो ये साथियों कहां पर शुरू हुआ, ये मॉरिशस में शुरू हुआ। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अटॉर्नी जनरल के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। तो यहां पर अटॉर्नी जनरल नहीं आएगा, प्रधानमंत्री भी नहीं आएगा, यहां पर राष्ट्रपति साहब आएंगे। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। आंसर आपका जाएगा के साथ। अगला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है, एक सेकंड रुकिए। कहा जा रहा है कि रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, इसका निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था, तो मैं कहूंगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद देखिए कह रहे कि 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या शिक्षक दिवस। साथियों विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। उसके बाद देखिए कह रहे कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 ये कहां पर आयोजित किया था, तो मैं कहूंगा ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 93 हो गया। 93 के बाद साथ तो यहां पर अगर बात करते हैं 94 देख लीजिए। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अति दोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, केरल। मैं कहूंगा पंजाब आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि माच जो है ना, माच लोक नाट्य है, तो माच किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नाट्य है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा साथियों महाराष्ट्र का नहीं है, गुजरात का नहीं है, राजस्थान का नहीं है, मध्य प्रदेश का है। यानी कि माच लोक नाट्य कहां का है, तो मध्य प्रदेश का है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों क्वेश्चंस की, तो ये तो 100 क्वेश्चंस हो गए, पूरे के पूरे हो गए। देखिए दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।